हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। पेटीएम की मैंने कॉल दी थी, 401 से 560 गया, 40% का मूव आपने पकड़ा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन की सारी अपडेट्स, बाकी सारी जो एयर ड्रॉप वगैरह वो सारी वीडियोस, सारा प्रॉफिट चार्ट वगैरह, शॉर्ट की कॉल, सब कुछ वहीं पर आपको डाल के देता हूँ। लेट्स गो इनटू द वीडियो राइट। तो सबसे पहले हम 4 घंटे में देखेंगे तो इमेज जो इंपॉर्टेंट है 2150 उनके ऊपर की हम क्लोजिंग कर रहे हैं। दैट इज़ अ क्लियर कट सिग्नल बिकॉज क्यों OI भी थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा है। थोड़ा सा सतर्क रहने को बोलूँगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई हमें यहाँ पर डेली में क्लोज मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं आज मंथली एनालिसिस करूँगा, जिसको हम कहते हैं, किसको, महा अपडेट। हम कहते हैं बिटकॉइन की महा अपडेट। तो हम महा अपडेट देखेंगे और उसके बाद हम 4 घंटे पे दोबारा आएंगे लौट के, ठीक है। तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको नहीं पता महा अपडेट क्या है। तो हम इसे वन ऑफ द मंथ में, कई मंथ्स में एक बार इस वीडियो को बनाता हूँ और इसमें मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में बिटकॉइन की हालत बताता हूँ, बुल मार्केट में कहाँ पर है ये चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो हम जब मंथली टाइम फ्रेम स्टार्ट करेंगे, लास्ट टाइम जब RSI पहुँच गया था 91, तो वहाँ पर हमें बुल मार्केट का पहला टॉप दिखा था। नेक्स्ट टाइम हमें 70 पे ही टॉप मिला, जो कि RSI का क्लियर कट डाइवर्जेंस था, जो कि अपकमिंग बेयर रन का एक सिग्नल हो गया था। अच्छा खासा डंप आया, वो मंथली में हम 42 तक गए। उसके बाद हमें नेक्स्ट हाई यानी पहला प्रोबेबल टॉप मिला 73K का अभी, और पहला हाई बन गया है। मेरे ख्याल से ये हम इस जगह पर है जहाँ पर ये है, मतलब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पे हम लोग हैं। यानी अगला जो हाई बनेगा वो इससे भी ऊंचा बनना चाहिए, या फिर इतना भी नहीं तो कुछ तो ऊंचा बनना चाहिए, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके का कुछ हाई बनेगा। तो मेरे ख्याल से बुल मार्केट अभी एंड नहीं हुई है, अभी बहुत टाइम है। अच्छा, मंथली के RSI की बात करें या फिर इसके बात करें तो ये मिडल के अराउंड आ चुकी है। ये पूरी तरह से मिडल के अराउंड नहीं है, 60 पे है। दैट मीन्स कि देयर कुड बी अ पोटेंशियल रन टिल 44K दैट विल पोटेंशियली मेक अस कम बैक टू 50 इज़ अ रीजन जहाँ पर ये आया था लास्ट टाइम। देखो यहाँ पर आने पे अच्छा खासा ठंडी पड़ जाती मार्केट, उसके बाद हम अच्छी कंटिन्यूएशन कर देते। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसलिए मोटी है, इंपॉर्टेंट है, संभल के रखना, ठीक है। मंथली के बाद अब हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वीकली टाइम फ्रेम में हमें कूल डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम बेयर बुल रन करते हैं। अभी तक इस बेयर मार्केट में यानी $15,000 के बाद हम कभी भी वीकली में RSI में ओवरसोल्ड नहीं हुए हैं, विच इज़ अ गुड क्लियर कट साइन। लेकिन लास्ट साइकिल में क्या ऐसा हुआ था कि हम नीचे आए थे? लेट्स सी। तो लास्ट साइकिल में जब हमने बुल मार्केट स्टार्ट की यहाँ से, उसके बाद हम लोग बुल मार्केट के टॉप तक सिर्फ उठते चले गए थे। उसके बीच में कोई भी ऐसा करेक्शन, ये करेक्शन आया था लेकिन ये पूरा RSI का ओवरसोल्ड रीजन में नहीं ले गया, यानी 30 या 40 के बीच में। ये ऑलमोस्ट उठ गया 42 से। तो इसके बाद जब हम नीचे आए वीकली में, वो पहला बॉटम ही बना था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हमें RSI डाइवर्जेंस दिखी जो बॉटम 2 बना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है वीकली का RSI 50 को छोड़ दे और नीचे आ जाए। वीकली का RSI अगर नीचे की ओर आने का संकेत देता है, दैट इज़ अ वेरी वेरी डेंजर साइन कि हम एक बेयर मार्केट में आ रहे हैं। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम बेयर मार्केट में आ रहे हैं। और स्टोकेस्टिक RSI ऑलमोस्ट नीचे है। वीकली में देखें तो जो जब तक ये RSI 50 या मिडिल के अराउंड रोम अराउंड कर रहा है, ये एक अच्छी चीज़ होगी, बहुत बढ़िया चीज़ होगी। अगर मार्केट नीचे आती तो हमें यहाँ तक का RSI मिलेगा 38, 39, 42 के अराउंड, जो कि ये वाला लेवल है, या फिर ये वाला लेवल मान लो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। वैसे ये जो स्पेस है, ये जो एरिया है, यहाँ से भी रैली अच्छी आ सकती है, क्योंकि अब RSI एकदम कूल डाउन हो गया मंथली के अंदर। EMA वगैरह की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 50 EMA जो है हमारी मंथली की, उस वही टच हुई थी 51, 52 पे, उसके अराउंड सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम RSI को हटाना चाहेंगे। इसको हटाने के बाद हम यहाँ पर वीकली की जगह डेली टाइम फ्रेम को ओपन करना चाहेंगे, ताकि हमें कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट दिख जाएँ। जब हम डेली टाइम फ्रेम खोलते तो हमें गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का जैसे इंडिकेटर लगाया, डेथ क्रॉस यहाँ पे हुआ था, हम नीचे आ गए थे अराउंड 54K तक का, ठीक है। यहाँ पर डेथ क्रॉस हमारा हो गया था जब पूरी तरह नीचे आए, फिर हमने ऊपर गए, फिर यहाँ पे डेथ क्रॉस हमारा हो गया 50 का 200 से जो क्रॉस ओवर होता है नीचे आना, ठीक है। तो यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ, हम उसके नीचे आ गए, और डेथ क्रॉस से नीचे यानी डेथ क्रॉस की क्लोजिंग से नीचे EMA के नीचे हम आए हैं ऑलमोस्ट 18%। दैट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। ये अच्छा खासा डंप था अगर हम डेथ क्रॉस में देखें। उसके बाद डेथ क्रॉस ने जनरली बेयर मार्केट स्टार्ट करी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई साइन नहीं। गोल्डन क्रॉस ने इनफैक्ट अच्छी रैली स्टार्ट की, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ये मैं पिछली एक वीडियो बनाकर बता चुका हूँ। अभी हम लोग कहाँ पर है? अभी हम लोगों ने नीचे वाले EMA को रिट्रेन कर लिया, जो कि यहाँ पर नीचे देखो गोल्डन क्रॉस हमारा ग्रीन कलर का कौन सा है, येलो कलर का कौन सा है,
यहाँ पर 200 है और 200 को हम रिक्लेम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 50 आएगा 62K के अराउंड। तो ओवरऑल मैंने आपको क्या बताई थी कंडीशन भाई, इस पीली लाइन के ऊपर हम आ गए तो हम वहाँ पर लॉन्ग की साइड की ट्रेड देखेंगे, वरना हम शॉर्ट ही रहेंगे मार्केट में, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग की साइड की ट्रेड किस तरह से बनानी है वो बता देता हूँ। आप 62 के ऊपर क्लोजिंग कहीं भी हुई, आपने लॉन्ग की ट्रेड ले ली, आपने SL जस्ट 200 MA के नीचे रख लिया, 5% का स्टॉप लॉस, आपकी एंट्री 62 पे और आपका टारगेट मिनिमम 69 के रह ही सकता है, जिसमें आपको 10% का मूव, 5% का स्टॉप लॉस, इस तरह की एक ट्रेड मिलेगी, ठीक है। ये हमारी पहली ट्रेड होगी जो वर्कआउट करेगी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऊपर गई, नीचे आपकी एंट्री हुई, फिर उसके बाद आपका रैली होगी। फिर मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली टॉप भी अच्छा मिलेगा, तो आपकी जो ट्रेड है वो थोड़ा टारगेट कर सकती है 75K 73 तक के इस हाई को, ठीक है। तो हमारा 18-20% का आपको मूव मिल जाएगा, 4:3:1 का ट्रेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा एक अनुमान है। उसके अलावा क्या है कि भाई ये जो क्लस्टर है ये नॉन ट्रेडेबल जोन है जो मैंने बताया, और इसीलिए मैं कोई भी फ्री में चैनल पे अभी ट्रेड नहीं डालो। मैं नहीं चाहता आपका वहाँ पर लॉस हो, ठीक है। तो वो लॉस मैं नहीं चाहता, फिलहाल मैं नहीं चाहता अभी, ठीक है। तो आप कोई लॉस ना करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी ट्रेडिंग से थोड़ा सा रुके रहो। जब जैसे ही क्लियर कट सिग्नल मिलता है, क्लियर कट चीज़ें दिखती हैं ट्रेडिंग में, ऑर्डर बुक हमें उस तरह की दिखती है, तब हम वहाँ पर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो एक ऑर्डर बुक यहाँ पर 550 बिटकॉइन की लिक्विडिटी बैठी हुई है, ठीक है। कहाँ पे बैठी है? 62,500 के अराउंड। अब हो सकता है ये फेकआउट दे दे, हो सकता है फेकआउट दे दे। मान लो ये 62 के ऊपर आए और लिक्विडिटी लेके नीचे गिर जाए, ठीक है। आपको एक झटके में ये लगे कि अरे भाई अब तो गोल्डन क्रॉस हो गया, लेकिन मार्केट नीचे गिर जाए, यहाँ 50K के अराउंड आ जाए। ये एक केस हो सकता है, इसीलिए मैं आप लोग से बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सतर्क रहना, क्लोजिंग का वेट कर लेना, डेली में 1-2 दिन यहाँ पे बिता ले, अगर रहता है तभी लॉन्ग लेना, वरना अपने सेटअप के अकॉर्डिंग लॉन्ग लेना ही मत। अब इस डेथ क्रॉस के चार्ट को मैं हटा देता हूँ। सिंपल देखो लेवल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, एक लेवल इंपॉर्टेंट 62K का है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अपने चार्ट को कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा उसमें कुछ लिखो मत, ज़्यादा इंडिकेटर मत बनाओ, कुछ काम नहीं आने वाला है। डेली का RSI दिखाता हूँ, बॉटम कर चुका था, यहाँ पे बॉटम किया, यहाँ पे बॉटम किया। ऑलमोस्ट मेरे लिए एक डाइवर्जेंस है, आपके लिए हो ना हो, ये मेरे लिए एक डाइवर्जेंस होता है। जब भी RSI एक ही लेवल के अराउंड ज़्यादा नीचे ना गिरे, प्राइस के कोरिलेशन में RSI नहीं दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है प्राइस के कोरिलेशन में, अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि ये RSI एक अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर मी। बट स्टोकेस्टिक डेली में थोड़ा ओवरहीटेड हो चुका है, बट ये यहाँ पर इस तरह से टाइम भी स्पेंड करता है, तो मेरे को उसका डर अभी नहीं है। लेकिन मेरे को जो डर है वो ये कि 50 के अराउंड ये ऑलरेडी आ गया, अगर अच्छा पंप आता है तो यहाँ से 65K तक जा सकता है। बट सिर्फ 65 से क्या ये नीचे गिर जाएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता 65K पे गिरने के क्यों चांसेस है, दिखाता हूँ। थोड़ा ऊपर जाते हैं, जब हम यहाँ पे आते हैं हमें दिखता है कि यहाँ पर बहुत मोटी लिक्विडिटी 62,500 पे है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर बैठी हुई, ये पूरा क्लस्टर दिख रहा है 65,000 से 66,000 के बीच, तो ये क्लस्टर बहुत मोटा है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको, ठीक है, तो एक क्लस्टर बहुत मोटा है और यहाँ पे बैठा वेट कर रहा है। ये पूरी लिक्विडिटी जो है हमारी पहले तो बहुत थी, अगर मैं यहाँ पर आपको कॉइनबेस की लिक्विडिटी दिखाऊँ ना, तो वहाँ पर आपको एक बहुत मोटा जो एरिया दिखेगा कि 61,500 पे ही बैठा हुआ है पहले तो। उसके अलावा ये रही मोटी लिक्विडिटी 65,000 पे, दिख रहा है आपको 75 बिटकॉइन, जो कि ये बाइंग के ऑर्डर्स हैं। इनको अगर हिट करके मार्केट नीचे गिरती तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप फंस जाओगे। लेकिन जो डेल्टा है CVD देखो गिर रही है, ठीक है। ओवरऑल ये है, यही एक इंपॉर्टेंट चीज़। पहले तो यहाँ पर भी मार्केट गिर सकती, इसलिए मैं आपको लॉन्ग की ट्रेड नहीं दे रहा। यानी 61,000 से 62,000 के बीच में कितनी लिक्विडिटी है, अब आप खुद बताओ। यहाँ पे मैं आपको लॉन्ग की ट्रेड दे दूँ, आप फंस जाओ तो फिर दिक्कत है ना भाई। देखो यहाँ पर, इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ से यहाँ के बीच में लॉन्ग की ट्रेड मत देखो। यहाँ देखो खुद ही रेजिस्टेंस है अपने आप में, तो यहाँ से नीचे गिर सकते हैं भाई, इसीलिए कह रहा हूँ। या फिर यहाँ पे भी लॉन्ग की ट्रेड मत देखो, यहाँ से भी गिर सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ दोनों एरिया थोड़े शॉर्टेबल हैं। पूरा मोटा एरिया शॉर्टेबल है, इस एरिया में मत लो ट्रेड, ठीक है। करना हो तो शॉर्ट की ट्रेड लेना विद SL अबव 63 के, ठीक है, सिंपल है ये। इससे सिंपल ट्रेडिंग सेटअप आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। मतलब आपने ऐसे एंट्री ली, 63 का SL लगाया, आपने टारगेट रखा मिनिमम 56,000, ठीक है। 6% का मूव, 5% का वो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1.24 हो गया। ज़्यादा टारगेट लेना है तो इस लो को ले लो 54K का, ठीक है, तब 1:2 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की ट्रेड हो जाएगी। और अपसाइड की ट्रेड कब होगी, जब 63K के ऊपर, 62K के ऊपर आ गए, तो आपका 70K तक का तो कहीं नहीं गया, ठीक है। आपका SL जस्ट इसके नीचे आ जाएगा, तो आपका ये 2 ट्रेड प्लान हमारे होंगे, ठीक है। जो भी ट्रेड वर्क करेगी ना वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। और ज़्यादा आपको तेज़ ट्रेड चाहिए तो अपने ऑप्टिन एक्स पे कांटेक्ट करना और हमारे ऑप्टिन क्लब से जुड़ जाना, ठीक है। वहाँ पे फास्ट
और टाइमली ट्रेड मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब हमने ये चीज़ देख ली, डेली का टाइम फ्रेम, बाकी सारी चीज़ें। VPVR का सपोर्ट हमारा 53K के अराउंड है, 57K के अराउंड है, यहाँ पर सपोर्ट है 51.7 पे। उसके बाद सबसे तगड़ा सपोर्ट हमें मिल रहा 44 से 40K के। क्या हम वहाँ आएंगे? चूँकि हर कोई वेट कर रहा है तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली हम वहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, वहाँ पे आने का मतलब यही हो जाएगा भाई, आ सकते हैं मंथली में, आ भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बहुत लोअर लोज बन रहे, लोअर हाइज बन रहे, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई और ये हाई, तो लोअर हाइज बन रहे। दैट इज़ अ वेरी बेरिश थिंग। ठीक है, इसलिए बेरिश मार्केट का संकेत होता है। हो सकता है इसके बाद ये नीचे आए और यहाँ पे 44K to 40K तक आ जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये मंथली में दिख रहा है चीज़। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर 4 घंटे में देखने चले, डेली तो देख लिया, 4 घंटे में अगर देखें तो 4 घंटे में EMS का रिक्लेम हो रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेड लेनी हो तो 4 घंटे में इस तरह की ट्रेड आप ओपन कर सकते हो, SL जस्ट बिलो द 55 के मार्क, या फिर इस जस्ट EMA के नीचे रख दो 2% 3% का, और आपका टारगेट मिनिमम रहने वाला है 65 के, जहां पर मुझे लिक्विडिटी दिखी थी। ठीक है, तो 65 के यानी 8% का वो, 2% का ये, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया 3:1। लिक्विडेशन अभी ज़्यादा हुए नहीं, फंडिंग उतनी खतरनाक है नहीं, OI ठीक ठाक इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज करेगा तो घबरा जाना कि मार्केट गिर सकती है, लिक्विडेट कर सकती है, बट अभी तक कोई उतनी दिक्कत नहीं लग रही। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको विफ का चार्ट दिया था, विफ के बारे में बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि विफ थोड़ा बहुत मेरा जो है बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अगर इस टाइम कोई मुझसे पूछे विफ ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, वो विफ रहने वाला है। अगर मैं इसको डेली में दिखा दूँ तो डेली में काफ़ी ज़्यादा ब्लीड कर दिया है। अगर हम ऑलरेडी रिसेंट हाइज से देखें तो भी ब्लीड कर गया, और RSI बहुत ज़्यादा नीचे है, तो मुझे ये डिस्काउंटेड लग रहा है। ठीक है, इसको मैं होल्ड करना प्रेफर करूंगा डिपेंडिंग ऑन सोल स्ट्रेंथ, यानी सोल अगर मजबूत होगा तो इसको होल्ड करूंगा, सोल अगर मजबूत नहीं होगा तो नहीं करूंगा। ठीक है, सिंपल सी भाषा है। सोल ने 0.5 का रिट्रेसमेंट कर दिया भैया, लो देखो यहाँ पर सोल ने 0.5 का रिट्रेसमेंट कर दिया। सोल में लॉन्ग की एंट्री बन सकती है दोबारा से, और अच्छी खासी बन सकती है यहाँ से। अब सोल का रिट्रेसमेंट 51-53 के ऊपर सोल आ गया, डेली में बुलिश हो जाएगा, टारगेट मिलेगा 190 का। ठीक है, मिनिमम। तो ये सोल की एक ट्रेड है। अगर सोल मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं विफ लेना प्रेफर करूंगा। विफ सोल को काहे से वो करता है, पीछे फॉलो करता है। ठीक है, तो विफ हो सकता है फॉलो करे और हमें यहाँ तक टारगेट 1.9 का और 2.3 का मिनिमम मिल जाए। ठीक है, इसलिए विफ को प्रेफर कर रहा हूँ मैं होल्ड करने के लिए, और अभी विफ को पकड़ के ही बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एक अपडेट थी, मैक्रो अपडेट, महा अपडेट आपको मिल गई है। 4 घंटे की, 1 दिन की, वीकली की, मंथली की, सब मैंने आपको बता दिया है। आपको मार्केट का एक आउटलुक मिल गया है। मार्केट देर सवेर ऊपर ही जाएगी, मार्केट देर सवेर ऊपर ही जाएगी, और यहाँ पर 2 ही लेवल है DCA का, या तो ये वाला या फिर 44-40K का। ठीक है, इसके अलावा कोई जोन है नहीं। ठीक है, 3 आइडियाज़ हैं। एक आइडिया तो ये कि 50K का रिविजिट होगा, लेकिन वो तब होगा जब यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, अभी रिजेक्शन कोई नहीं मिला, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा तब जाके हम कहेंगे वो। ठीक है, लाइक देख लेते हैं वीकली में, जैसे वीकली की 21 मूविंग एवरेज जो है वो रिजेक्ट कर दे। बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अगर वर्क करती हैं तो उस तरीके से मार्केट गिर सकती है। ठीक है, अभी वीकली में एक अच्छा हैमर कैंडल बना था, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बुलिश हूँ। इस वीकली की कैंडल अगर रिजेक्ट करती तो हमें शायद 44 के क्लस्टर के अराउंड आना पड़ेगा। ये एक कोई बड़ी बात होगी नहीं। ठीक है, ऐसा होना पॉसिबल है। ठीक है, तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की ट्रेड मैं दूंगा डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिनेरियो। वो चीज़ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।